अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि एक्सिस बैंक की तरफ से अभी जो एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्योंकि एक्सिस बैंक ने क्या किया, पहले आपको क्रेडिट कार्ड दे दे के उनकी यूज़ करने की आदत लगा दी। बट एक्सिस बैंक की तरफ से 5/3/2023 को एक बड़ा ही चेंज करने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये क्रेडिट कार्ड जितने बेनिफिट देता था अभी वो नहीं मिलने वाले। तो लाइव में देख सकते हो कि क्या क्या चेंज हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सिस बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है, अब आप सोचो कि माइलस्टोन कैसे कंप्लीट होगा, कैशबैक के चक्कर में क्या होने वाला है। रेंट पेमेंट की बात करें तो वो भी चेंज हो गया है, उसके साथ साथ क्या भी चेंज हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, पे रेंट की बात करें तो पे रेंट हालांकि सारे बैंक ने 1% प्लस जीएसटी चार्ज लगा दिया है, बट एक्सिस बैंक ने तो इस पर इतने चेंजेस ला दिए कि आई कांट बिलीव कि एक्सिस बैंक ऐसा कर सकता है। एक्सिस बैंक के अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है तो हाउ कैन यू मैनेज, क्योंकि क्या होगा कि माइलस्टोन कंप्लीट करने में जो आप पे रेंट करके अपना जो अमाउंट है वो काउंट हो जाता था, बट वॉलेट रोड और पे रेंट का जो अमाउंट है वो एक्सिस बैंक के माइलस्टोन ऑफर में काउंट नहीं होगा। तो समझो कैसे क्या होने वाला है। अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी फी 499 प्लस जीएसटी है हर साल में एनुअल फी, अगर आपने उसमें 1.5-2 लाख स्पेंड नहीं किया तो आप पे चार्ज लगने वाला है। तो साला कैशबैक से ज़्यादा चार्ज कौन देने वाला है। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड है जो आपके यूज़ नहीं करते उसको अभी बंद करा लो, क्योंकि 5/3/2023 से एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत बड़े चेंज होने वाला है। रेंट पेमेंट से लेके माइलस्टोन से लेके कैशबैक से लेके आपको ईएमआई से लेके सारे में आपको डिफरेंसेस देखने को लिए मिल जाने वाला है। तो लाइव में देख सकते हो कि एक्सिस बैंक की तरफ से आपको एक मेल आया है, तो देख सकते हो लाइव में देख सकते हो कि मैं आपके सामने मेल ओपन कर रहा हूँ और मेल में क्या लिखा है वो भी बताने वाला हूँ। तो एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत बड़ा चेंज किया गया है, और देख सकते हो कि मेरे को एक्सिस बैंक की तरफ से मेल आया है जिसमें लिखा है दिस इज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एंजॉय वाइड रेंज ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इंक्लूडिंग 5% कैशबैक ऑन एवरी स्पेंड। देख सकते हो कि 5/3/2023 तो ऑल योर परचेज एंड रिटर्न एंड रिफंड में यूजिंग योर कार्ड विल बी एलिजिबल रिवॉर्ड एज अ प्रोवाइडेड बिलो। फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा पे 5% तो है ही, स्विगी, पीवीआर, क्लिपआर्ट और उबर एंड टाटा से पे 4% एंड अदर मर्चेंट पे 1.5%। कैशबैक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फ्यूल स्पेंड, ईएमआई ट्रांजैक्शन, परचेस कन्वर्ट टू ईएमआई, पोस्ट फैक्टो वॉलेट लो ट्रांजैक्शन, परचेस ऑफ गिफ्ट कार्ड ऑन मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कैशबैक, कैश एडवांस, रेंट पेमेंट, परचेस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आइटम्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पेमेंट ऑफ कार्ड फीस एंड अदर कार्ड चार्जेस। तो इतनी जगह पे आपका कैशबैक नहीं मिलने वाला है। वॉलेट रोड से लेके इंश्योरेंस पेमेंट से लेके ज्वेलरी से लेके यूटिलिटी से पे लेके सारी जगह पे एक्सिस बैंक अभी जो आपको क्रेडिट कार्ड पे जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स कैशबैक दे रही थी अब से नहीं मिलने वाला है 5/3/2023 से। उसके देख सकते हो कि 5/3/2023 से 1% फी प्लस 18% जीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन फी कैपेड RS 15,000 पर ट्रांजेक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजेक्शन मेड थ्रू आउट द पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फी, rental commission, rental payment on any such payment made throughout MMCC 6513। तो 5/3/2023 से 1% आपको रेंट पेमेंट पे चार्ज देना होगा। आपके अमाउंट के हिसाब से रेंट पेमेंट का 1% लिया जाएगा। तो 1% आपका 10,000 अगर रेंट पेमेंट कर तो 99 प्लस जीएसटी आपसे चार्ज लिया जाएगा। उसके साथ साथ देख सकते हो कि एक्लीपल और डीडीसी ट्रांजेक्शन पे भी 1% दे दिया। इफेक्टिव ऑन 5/3/2023 विल शॉर्ट नेट्स एंड SMS ऑफ कैशबैक अर्नड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। तो गाइज, अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो और अगर आपको तुरंत मैसेज आ जाता है कि कांग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2% कैशबैक, 5% कैशबैक, जितना भी आपको कैशबैक मिलने वाला है यहाँ बता दिया जाए, बट आपको कोई एसएमएस नहीं मिलेगा, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि इस ट्रांजेक्शन में मेरे को कैशबैक मिला कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा हमारे प्रॉब्लम कि हमने कुछ ऑर्डर किया और उसका जो कैशबैक है वो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मिलने वाला नहीं मिलने वाला। जब बिल बनेगा तब मिलने वाला है, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, राइट। तो देख सकते हो कि ये 5/3/2023 से आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा कि कांग्रेचुलेशन आपको इतना कैशबैक मिलने वाला है, ये ऑफर आपके लिए ये है। तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। देख सकते हो कि स्टेटमेंट में क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ देख सकते हो कि 1/4/2023 से विल बी चेंज इन द वे ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इन कैलकुलेटेड इंटरेस्ट विल बी काउंट बी ऑन अ ट्रांजेक्शन एंड चार्जेस दैट वेयर carried out during the time of customer has resolving debit credit and paid his list total due on one of the previous month। तो ड्यू डेट के बारे में बताया गया है, ड्यू अमाउंट के बारे में बताया। तो 1/3/2023 और 1/4/2023 से एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत ही बड़ी
चेंज कर दिए गए हैं, जिसमें मेन थिंग्स में जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। जो आपको कैशबैक जो यूटिलिटी पे ये वो जो लाइक रेंट पेमेंट पे जो भी 1% वगैरह इंश्योरेंस पेमेंट मिल रहा था, अभी आपको नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपको जो रेंट पेमेंट पे कोई चार्ज नहीं लग रहा था, अभी आपका 1% चार्ज लगने वाला है। उसके साथ साथ जो माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए आप जो आपका जो यूजेस है, मतलब आप कहीं भी यूज करते थे वो काउंट होता था, बट आपका ये जो काउंट है वॉलेट रोल और रेंट पेमेंट का काउंट नहीं होने वाला है। तो एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत ही बड़े चेंज कर दिए गए आपके क्रेडिट कार्ड में। अभी आपको करना होगा आपके क्रेडिट कार्ड जो एक्स्ट्रा है उसको बंद कर लो, क्योंकि 3 क्रेडिट कार्ड आपको दे रही है, लिमिट सेम है। तो क्या मीनिंग है उसके, हर मंथ आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी, सॉरी एक साल में आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी आपका एनुअल फी लगने वाला है, क्योंकि वॉलेट लोड और पेमेंट रेंट पेमेंट काउंट नहीं होगा। तो हम अपना माइलस्टोन कैसे कंप्लेंट करेंगे? माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए आपको आपका अमाउंट डिफरेंट कैटेगरी में यूज करना होगा, क्योंकि 1.5-2 लाख अगर आपने स्पेंड नहीं किए एक साल में तो आपको चार्ज लगेगा। तो भैया चार्ज से बचो, चार्ज मत दो, क्योंकि अभी एक्सिस बैंक की तरफ से रेंट पेमेंट से लेके माइलस्टोन से लेके कैशबैक से लेके हर जगह चेंजेस कर दिया गया है। हालांकि रेंट पेमेंट की बात करें तो रेंट पेमेंट हर बैंक ने 1% कर दिया है, क्योंकि हम क्या करते थे कि हमारा अगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का बिल बना है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, हमारे पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उससे पेमेंट करके उसका अभी लाइक क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते थे। तो इस तरह आप कर रहे हो तो आपको सोचो कि अभी बैंक आपसे चार्ज लेगी, उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है वो भी आपसे चार्ज लेगी, क्योंकि एप्लीकेशन तो चार्ज लेगी और बैंक भी लेगे। तो समझो कितना चार्ज लगने वाले, उसमें फ्री चार्ज को छोड़ के और कोई एप्लीकेशन से पेमेंट करते हो तो भैया 10,000 का आपको 400-500 रुपये लाइक आपका चार्ज लग सकता है टोटल मिला के। तो एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत ही चार्ज लगा दिए गए हैं। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अभी यूज करने वाले के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। देखो फ्लिपकार्ट के मिंत्रा पे 5% मिलने वाला है, बट साला ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं अगर वो एलिजिबल है कि नहीं है, वो कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। सीधा आपको अगर एलिजिबल है तो आपके मंथ में जब कैशबैक मिले उसमें काउंट हो जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन कहाँ आया? क्योंकि हम भी कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे उसके बाद हमको एक मैसेज आता था कि कांग्रेचुलेसन 1%, 2%, 3%, 5% जितना भी कैशबैक था वो मिल जाता था। तो एक्सिस बैंक की तरफ से 5/3/2023 से आपके जो डिफरेंट चेंजेस कर दिए गए हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल एंड मैसेज में। मिलते हैं सबको नई वीडियो में। जय हिंद।